जाने माने वकील प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े और 4 पूर्व जजों को लेकर अपमानजनक ट्वीट करने पर मुश्किल में आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में दोषी ठहराते हुए प्रशांत भूषण को 24 अगस्त तक बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। हालांकि सरकार के सबसे बड़े वकील यानी अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से प्रशांत भूषण को सजा न देने की अपील की है। वेणुगोपाल ने कहा है कि प्रशांत भूषण को पहले ही दोषी करार दिया गया है, इसलिए उन्हें सजा न दी जाए। लेकिन कोर्ट की अवमानना के दोषी पाए गए वकील प्रशांत भूषण आखिर हैं कौन? प्रशांत भूषण देश के सबसे चर्चित वकीलों में से हैं। उन्हें आमतौर पर सोशल और लीगल एक्टिविस्ट के तौर पर जाना जाता है। प्रशांत सीनियर वकील तो हैं ही, आम आदमी पार्टी के साथ वो सियासत में भी उतर चुके हैं। वो अक्सर विरोधियों का निशाना भी बनते रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब उनका न्यायपालिका से टकराव हुआ हो। आमतौर पर वो न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं और आंदोलन भी करते रहे हैं। 15 साल की वकालत के दौरान वो 500 से ज्यादा जनहित याचिकाओं पर जनता की तरफ से केस लड़ चुके हैं। प्रशांत भूषण कानून व्यवस्था में निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था की पैरवी करते रहे हैं। उनका मानना है कि देश की कानूनी संरचना को भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी होना चाहिए। इससे पहले भी वो इसी तरह के मामलों में सुर्खियों में आए थे। जब 2009 में तहलका मैगजीन के एक इंटरव्यू में प्रशांत भूषण ने यह दावा किया था कि 17 पूर्व न्यायाधीशों में 16 भ्रष्टाचार में लिप्त थे। इस पर उनके खिलाफ अवमानना का मामला भी चला। फिर प्रशांत ने खुद औपचारिक हलफनामा दायर करके 8 रिटायर्ड पूर्व न्यायाधीशों पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाया। इस मामले की न्यायतंत्र में तीखी प्रतिक्रिया हुई, उन्हें सजा देने की मांग भी हुई। यही नहीं, भूषण ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों पर अपनी संपत्ति घोषित करवाने के लिए 2009 में आरटीआई एक्टिविस्ट सुभाष अग्रवाल का दिल्ली हाई कोर्ट और केंद्रीय सूचना आयोग में प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद आरटीआई के तहत उच्च न्यायपालिका के जजों को संपत्ति घोषित करनी पड़ी। एक जमाने में वो आईआईटी मद्रास के छात्र थे। पढ़ाई में बेहद प्रतिभाशाली प्रशांत भूषण ने आईआईटी में सेलेक्ट होने के बाद पहले सेमेस्टर में ही पढ़ाई छोड़ दी। फिर प्रिंसटन विश्वविद्यालय जाकर इकोनॉमिक्स और फिलॉसफी की पढ़ाई करने लगे, लेकिन वहां भी ग्रेजुएट होने से पहले ही भारत लौट आए। इसके बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई करने का फैसला लिया और इस बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की। प्रशांत भूषण के पिता शांति भूषण भी अपने जमाने में मुखर और जाने माने वकील रहे हैं। शांति भूषण ने तो सफल सियासी पारी भी खेली। वो जनता पार्टी की 1977 में आई सरकार में विधि मंत्री थे। फिर 1980 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, लेकिन फिर सियासत से खुद को अलग कर लिया। शांति भूषण भी हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करने वाले नेता और वकील के तौर पर जाने गए। एक जमाने में प्रशांत भूषण अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम से जुड़े रहे। अन्ना हजारे के नेतृत्व में उन्होंने जन लोकपाल बिल के लिए आंदोलन चलाया। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला सुप्रीम कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की ओर से वकील प्रशांत भूषण दोनों मिलकर लड़े। इसके अलावा कोल स्कैम, राडिया टेप्स प्रकरण जैसे तमाम मामलों में उनकी ही याचिकाओं पर जांच का आदेश हुआ। इस तरह वो यूपीए सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत बनकर उभरे। बाद में जब 2012 में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, तब प्रशांत भूषण इसके संस्थापक सदस्य थे। हालांकि उनकी सियासी पारी कुछ खास नहीं चली। केजरीवाल से मतभेदों के बाद उनकी सियासी पारी जल्द ही खत्म हो गई। हालांकि प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना केस में पूर्व जजों से लेकर ब्यूरोक्रेट्स और बुद्धिजीवी तक बटे हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने प्रशांत भूषण के समर्थन में बयान दिया है, वहीं 15 पूर्व जजों समेत 103 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में पत्र जारी किया है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रति आपत्ति जाहिर करना सही नहीं है।